हेलो बच्चों, तो देखिए आज आपका है मैनेजमेंट बिजनेस का यूनिट 2 का 2.2। क्या है चैप्टर नेम? साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट लाया कौन था, होता क्या है, उसके बाद देखेंगे इसके प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो देखिए बच्चे क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए ये किसने लाया था? टेलर ने। कौन लाया था? ये टेलर। क्या था? टेलर वाज ए पर्सन, ये एक ऐसे आदमी थे हु विद इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, कहते हैं वो बहुत ही कम समय में, कौन से 1878 से 1884 में, कहते कि वो एक मजदूर से क्या बन गए थे? चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर कहते हैं कि मजदूर से वो क्या बन गए थे? चीफ इंजीनियर। कौन सी कंपनी में? देन इन 1878 ही ज्वाइन द कौन सी? मिडवेल स्टील कंपनी। उन्होंने कौन सी ज्वाइन की? उन्होंने कौन सी ज्वाइन की कंपनी? मिडवेल स्टील कंपनी इन द यूएसए में। कहते हैं कि उनकी हार्डवर्क और डेडिकेशन को देख के एक चीफ इंजीनियर बन गए थे उसी कंपनी में। क्या है? 6 साल में ही। तो उन्होंने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट। एंड उन एक्सपेरिमेंट को देखते हुए उन्होंने क्या बोला था कि काम किस ढंग से होना चाहिए। काम क्या है? किस ढंग से होना चाहिए। उन्होंने सजेशंस भी दिए थे कि कैसे उन कामों को उन सॉल्व किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को। समझ आया? तो ये क्या थे? इन्होंने ये सब ये प्रिंसिपल्स दिए थे। अब होता है कि मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मीनिंग क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? कहता है इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट, कहते हैं कि विच थिंक्स डैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क। कहते हैं कि वर्क को कैसे एनालाइज किया जाए? साइंटिफिकली, मतलब जैसे साइंस होता है ना कि न्यू मेथड से, जो अब चल रहे पुराने मेथड नहीं, जो अब न्यू मेथड है उनसे, इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। क्या है? उससे अच्छे करने से, उस पर वो जो काम करने का ढंग है ना, उसको ढूंढ पाने में भी क्या है, वो आसानी होगी। मतलब वो काम क्या है, आसान ढंग से किया जा सकेगा। समझ आया? अब क्या है फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? सिस्टमैटिक अप्रोच। ये हमें क्या सिखाता है? कहते हैं कि इट्स यूज एंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। कहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो किस में हो? कंप्लीट, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर में, मतलब एक ढंग से हो। आगे क्या है? ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। कहते हैं कि ये कंप्लीट मेंटल चेंज लाता है, दिमागी व्यवस्था बिल्कुल ही चेंज करता है। कैसे? कहते हैं कि ये ओनर और एम्प्लॉयज़ होते हैं ना जो ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहता है कि वो दोनों ही ना अपने अपने प्रॉफिट को ध्यान में ना रखते हुए क्या दें ध्यान, किस टारगेट पे ध्यान दें कि बेटर प्रोडक्शन हो, अच्छा क्या हो इसमें? प्रोडक्शन हो। समझाया? कहते हैं कि वो प्रॉफिट पे ध्यान ना दें किस पे? कि अच्छी प्रोडक्शन हो, अच्छे क्या हो, सब कुछ हो। आगे कहता है डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। जो पहले वाली थी ना मैनेजमेंट, जो पुराने टाइप की थी, उसको क्या कहते हैं? उसको हटा दो। अब क्या लो? अब नई नई टेक्निक्स लो। क्या है? एडॉप्शन ऑफ न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स, मतलब कि नई टेक्निक को अपनाओ विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। क्या एम होना चाहिए? कि एफिशिएंसी भी क्या हो उनकी? इम्प्रूव हो जाए। किनकी? एम्प्लॉयज़ की। रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। कहते हैं कि जो से रूल्स होते हैं ना, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो रूल्स बनाए हुए हैं, वो क्या है? उनको अच्छे से देख कर बनाए गए हैं। मतलब कि पहले उसको क्या है, जो उनसे प्रोफेशनल्स होते हैं, जो उनसे मैनेजमेंट जो से हैं, वो कहते हैं कि उनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते। द रूल्स ऑफ ओनली फॉर्म ड्यू एनालिसिस के बाद, एंड देयर इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ एरर इन दैम। कहते हैं कि उसमें कोई भी गलती होने की कोई भी वो है ही नहीं, चांसेस तो है ही नहीं। समझ आया ना? अनलेस द रूल्स आर फॉलो स्ट्रिक्टली द साइंटिफिक थिंग्स गिवन टू मैनेजमेंट में फेड अवे, मेकिंग इट नो डिफरेंट विद द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ये क्या कहता है? कहता है क्योंकि इसमें ना सभी नियम है ना गहन जांच के बाद बनाए गए हैं।
कहते हैं कि उसमें गलती की उम्मीद तो होती नहीं है। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्क, कहते हैं कि अभी सब काम क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट से है, तो इससे क्या एफिशिएंसी भी वर्कर्स की क्या होगी इंक्रीज होगी। दिस इज डन थ्रू कंडक्टिंग वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडीज, कैसे होगी इसमें कौन कौन से स्टडी होते हैं, टाइम, मोशन एंड फैटिग, ये आगे आपको समझाएंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट है साइंस नोट रूल ऑफ थंब, कहता है कि ना हमें ना इसका मीन क्या होता है नोट रूल ऑफ थंब, कहते हैं कि दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्टक मतलब एक जगह पे चिपकना, कहते हैं कि हमें एक ही जगह पे मतलब एक रूल को नहीं कि पहले जो काम किया ओल्ड टेक्निक्स थी उन्हीं पे ही चिपके रहो, अब क्या है नई नई टेक्निक्स है उनका क्या करना है यूज करना है। समझ आया कि मतलब पुरानी टेक्निक्स को हटा दो, अब क्या है नई टेक्निक्स को यूज करो। हारमोनी नो डिस्कॉर्ड, मतलब कि आपस में मित्रता होनी चाहिए, मैत्री भावपूर्ण होना चाहिए, ना कि क्या आपस में दंगे हों। कहते कि क्या है मैनेजर एंड क्या है जो मैनेजर है लेबर है में क्या है रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होगी जब भी काम क्या होगा अच्छा होगा। तो मतलब मैनेजर को मैनेजर की तरह नहीं बल्कि आपस में प्यार से रहना चाहिए। यही आगे है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन मतलब सहयोग की भावना होनी चाहिए, ना कि वो क्या हो अकेला रहे पर्सन। समझाया, कहते हैं पीपल मस्ट बी कैरिड ऑन विद द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए। टेलर हैज सजेस्टेड दैट द मैनेजर एंड द वर्कर शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड, मतलब क्या कहता है कि जो मैनेजर है वर्कर है वो क्या है आपस में सहयोग से सब काम करने चाहिए, जो भी काम रखते हैं ना वो पहले आपस में पूछें। समझाया, क्या कहता है डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंसी, इससे क्या है एफिशिएंसी भी क्या होती है इनकी इंक्रीज होती है। सब कुछ अगर हर एक काम अपना अपना करता है तो एफिशिएंसी क्या होगी इंक्रीज होगी, स्पेशलाइजेशन भी क्या हो जाएगा इसमें ज़्यादा हो जाएगा। आगे क्या है टेक्निक्स, अब टेक्निक्स क्या है फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप, क्या है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये क्या होता है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये देखिए इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या है दैट टेक्निक्स है विच मेक्स पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्या है इसमें क्या है जो विशिष्टीकरण है ना स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत है उसका क्या है पूरा उपयोग करना बताते हैं कि उसका पूरा उपयोग करें स्पेशलाइजेशन का। इसमें कहता है द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मेक्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ वेरियस एक्सपर्ट, कहते हैं कि जो एक्सपर्ट है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए यूज़ करना चाहिए। इन ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड, कहते हैं वर्क को किस में डिवाइड करना चाहिए स्मॉल पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट इज असाइन टू एन एक्सपर्ट, कहते हैं हर एक पार्ट को किसको देना चाहिए एक्सपर्ट को देना चाहिए। इन दिस मैनर ऑल द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन आर अवेयर्ड ऑफ। समझ आ गई। अब इसमें दो डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, एक क्या है प्लानिंग एक क्या है प्रोडक्शन, एक क्या है प्लानिंग एक क्या है प्रोडक्शन। अब प्लानिंग में भी चार हैं, क्या है रूट, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड डिसिप्लिन। क्या है रूट में क्या होता है इसमें ये बताता है कि एंश्योर क्या है कि काम सही ढंग से सीक्वेंस में हो रहा है या नहीं हो रहा, समझा है ना। दिस कलर एंश्योर द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर वर्क, कि एक काम सीक्वेंस में हो रहा है या नहीं, मीनिंग कि हर एक चीज़ पे स्टेज होनी चाहिए कि मतलब ए स्टेज कंप्लीट होगी तो आगे कौन सी होगी, आगे होगी तो थर्ड कौन सी होगी। समझ आ गया। अब क्या है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसमें क्या कहता है कि इसमें ये देखते हैं कि वर्क का नेचर कैसा है, क्या उसका विधि है, मतलब क्या है नेचर ऑफ द वर्क, प्रोसीजर ऑफ डूइंग, वो मतलब कैसे काम होएगा, मटेरियल टू बी यूज्ड, इसमें क्या क्या यूज होएगा मटेरियल, एंड द डिटेल अबाउट मशीनरी। समझा के टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कहते हैं कि इसमें ये है कि काम कब खत्म होगा, वर्क इज टू बी स्टार्टेड, कब स्टार्ट होगा कब क्या होगा फिनिश होगा, एंड व्हाट टाइम द होल वर्क विल टेक प्लेस, और कितना टाइम वो पूरा टाइम लेगा। ये क्या है डिसिप्लिन ऑफिसर, डिसिप्लिन ऑफिसर क्या होता है दैट एवरी वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड इन ए डिसिप्लिन मैनर, कहता है कि हर काम किसमें हो डिसिप्लिन मैनर में
हो जाएगा। अब क्या है आगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इसके क्या है स्पेशलाइजेशन में, क्या कहते हैं फंक्शंस। फर्स्ट क्या है गैंग बॉस। गैंग बॉस ये होता है कि एक ग्रुप लीडर होता है ना जो, उसको क्या बोलेंगे हम, गैंग। ही इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट बोथ द वर्कर एंड द मशीन आर फिट इनफ फॉर प्रोडक्शन। कहते हैं कि वो एक्सपेक्ट करता है कि वर्कर्स एंड मशीन क्या हो, इनफ हो, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। समझ आ गया। अब क्या है, एक होता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या होता है, कहते हैं कि एक ऐसा बॉस होता है वो ये देखता है कि वर्कर्स हैं जो से वो अपनी जॉब को टाइम पे या एक्सपेक्टेड जितने उनको बोला है वो काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब देखता है कि उसके स्लो स्पीड क्यों है। जिसकी भी पर्सन की स्लो स्पीड होता है वो देखता है, वो ये देखता है कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। एक होता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस होता है कि सब देखता है कि मशीन और टूल्स वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। एक होता है इंस्पेक्टर। ये क्या देखता है, कंपेयर देयर क्वालिटी विद द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड। कहता है कि क्वालिटी को क्या करता है, कंपेयर, जो हमने देखा था कि इससे कंपेयर करनी है, अगर डिफरेंस है तो वो क्या लगता है, करेक्टिव एक्शन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।